Hello learner, here is my another video of English Bahal Bharati for Standard 7 students. So today we'll learn a new chapter from it. Let's see what we are going to learn. Okay, so today we are going to learn Unke Munke Timpitu, written by Sigrun Srivastav. Now, who was Sigrun Srivastav? So we take a brief detail upon her. Sigrun Srivastav is an Indian author of German origin. Now, Sigrun Srivastav was an Indian author जो इंडिया में मतलब इंडियन ऑथर थी लेकिन वो जर्मन की थी, जर्मन में बॉर्न हुई थी. शी इज़ अ मल्टीफेसेट artist, a writer, a sculptor and an illustrator. As a writer, she has written over 25 books for children of all ages. तो वो मल्टीफेसेट थे. मल्टीफेसेट यानी एक इंसान है बट वो बहुत सारे काम करती थी. जैसे वो आर्टिस्ट थी, एक राइटर थी, एक स्कल्प्टर थी एंड एक इलस्ट्रेटर भी थी. और उन्होंने टोटल 25 बुक्स लिखी हैं हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए. ठीक है, तो वो बच्चों के लिए स्टोरीज़ की बुक लिखती थी. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अ न्यू चैप्टर फ्रॉम इट. उनके मुनके टिम्पिटू जो उन्होंने लिखी है. किसने लिखी थी? सिग्रुन श्रीवास्तव ने. सो स्टार्टिंग द स्टोरी. यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्वर्टेड कॉमास वाले पैराग्राफ मिलेंगे जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के सेंटेंस है, बिकॉज ये पूरा एक कॉन्वर्जेशन है दो फ्रेंड्स के बीच में. एक टीचर है, तो आप देखोगे इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो लेट्स लर्न. इट विल बी अ फैंटास्टिक बर्थडे दिस ईयर, आई सेड इन अ मॉकिंग टोन. तो इसमें जो फर्स्ट लाइन है कि इट विल बी अ फैंटास्टिक बर्थडे दिस ईयर, ये एक बच्चे ने कही है मॉकिंग टोन में. मॉकिंग टोन क्या होता है? मॉकिंग टोन यानी मजाक में बोलते हो ना आपके, आज मैं यार इस साल मेरा बर्थडे बहुत अच्छा होने वाला है. मतलब आपको पता है आपके एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होने वाली लेकिन आपको ऐसा बोलने में मज़ा आता है. वैसा. ऑल आई विल गेट इज़ अ पेयर ऑफ शूज़ एंड अ हैंड निटेड पुलोवर. आई हैड आस्क्ड फॉर अ टेबल टेनिस सेट बट माई मदर सेड इट्स टोटली आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर. तो उसने क्या बोला बच्चे ने कि मुझे जो मिलने वाला है वो है एक पेयर ऑफ शूज़ और एक हैंड निटेड पुलोवर, और मुझे तो चाहिए टेबल टेनिस, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि इस साल तो ये पॉसिबल नहीं है. ओके, नाउ शूज़ और ये जो हैंड निटेड पुलोवर है उसकी फ़ोटोज़ है मेरे पास. तो यहाँ पे आप देख सकते हो हैंड निटेड पुलोवर यानी स्वेटर होता है, एंड शूज़ तो आपको पता ही है, पेयर ऑफ शूज़. ठीक है, तो ये गिफ्ट्स उसको मिलने वाले थे लेकिन एग्जैक्टली उसे क्या चाहिए था? एक टेबल टेनिस चाहिए था, बट वो उससे नहीं मिल सकती इस साल. तो माई फ्रेंड मुक लुक्ड एट मी थॉटफुली. He drew a bit closer and said, well, Rohan, I don't say I believe in it, but my cousin said it works, and there is no harm trying, don't you think? तो उसका जो फ्रेंड था जो कि रोहन है, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर रोहन है, उसका एक फ्रेंड है मुक. तो उसने थोड़ा सोच के उसने कुछ उसके पास आया और उसने बोला, रोहन, मैं इन सब मतलब मैं बिलीव तो नहीं करता इन सब में, लेकिन मेरे कज़न ने बोला ये काम करता है, तो इसे करने में बुराई क्या है? तुम्हें क्या लगता है? डोंट यू थिंक? ऐसा उसने पूछा. ट्राइंग वॉट? आई आस्क्ड. तो रोहन ने पूछा कि क्या ट्राई करने में, ऐसी कौन सी बात है जो ट्राई करने में हार्म नहीं है? वेल, माई कज़न सेड इफ़ यू रियली वॉन्ट समथिंग बैडली, all you have to do is to run around a banyan tree at midnight and chant 17 times उनके मुनके टिम्पिटू. तो फिर मुक ने बोला कि मेरे कज़न ने ऐसा बोला है कि अगर आपको कुछ बहुत ही चाहिए रहता है कि आपको हाँ ये चाहिए ही चाहिए, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस बैनियन ट्री होता है ना, आधी रात मिडनाइट यानी 12 o'clock. ठीक है, तो आधी रात को मिडनाइट 12 o'clock को आपको 17 टाइम्स एक मंत्र चैंट करना है. ठीक है, वो मंत्र क्या था? उनके मुनके टिम्पिटू. आई डेस्परेटली वॉन्टेड माई विश टू कम थ्रू. स्टिल आई आस्क्ड, वाई 17 टाइम्स एंड वाई एट मिडनाइट? तो रोहन ने बोला कि मुझे मतलब रोहन ऐसा सोचता है कि उसको टेबल टेनिस तो चाहिए था, उसका ये विश उसे पूरा करना था. तो उसने पूछा कि क्यों 17 टाइम्स और आधी रात को क्यों करना है? तो मुक ने क्या आंसर किया? डोंट आस्क मी, रिप्लाइड मुक, हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. दैट इज़ हाउ इट इज़ डन, आई सपोज. वाई नॉट ट्राई इट? इट वुड नॉट डू एनी हार्म. तो मुक ने बोला कि मुझसे मत पूछो ये सब, मैं क्यों करने का आधी रात को और 17 टाइम्स क्यों करने का, मुझसे ये सब मत पूछो. तुम्हें करना है, क्या करना है वो मैंने तुम्हें बता दिया है, उसमें कोई हार्म नहीं है, तो कर ही सकते हो ना. I thought it was all nonsense. Besides, I couldn't think of any banyan tree in our neighborhood. There was one in old Mrs. Groover's garden.
तो इसने क्या सोचा, रोहन ने सोचा ये सब बकवास है, नॉनसेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता। और उसके नेबरहुड में बहुत दूर दूर तक अगर वो सोचे तो कहीं बैनियन ट्री नहीं था, लेकिन एक ट्री था। वो कहाँ था? मिसेस ग्रूवर्स के गार्डन में। बट हु डेयर टू एंटर हर गार्डन? नॉट मी, and not at midnight. Mrs. Groover had been the principal of our school till last year. One look from her piercing pale green eyes was enough to silence bullies like Rinku Lal of class 10th. I had seen it happen with my own eyes. तो उसने बोला अब उनकी डेयर यानी हिम्मत, उनके गार्डन में जाने की हिम्मत करेगा ही कौन, ठीक है, मैं तो बिल्कुल नहीं, नॉट मी, और वो भी आधी रात को, पागल हो के, ऐसा उसने रोहन ने सोचा। मिसेस ग्रूवर जो थी वो उसकी प्रिंसिपल रह चुकी हैं लास्ट ईयर तक, मतलब प्रीवियस ईयर तक उसकी प्रिंसिपल रह चुकी हैं। और उनका एक मतलब वो ऐसे आँख दिखा देती थी ना, ग्रीन कलर की आइज़ थी उनकी, पेल ग्रीन आइज़ थी, एक आँख दिखा देती थी ना तो सब पूरा क्लास साइलेंट हो जाता था। यहाँ तक कि रिंकू लाल जो कि बहुत बड़ा बुली यानी जो बच्चों को परेशान करता है ना, छोटे बच्चों को या उनसे कमज़ोर बच्चों को जो परेशान करता है ना, वो बुली, तो वो क्या, उसको भी अगर ऐसे दिखा देती थी वो शांत हो जाता था, जो कि वो स्टैंडर्ड 10th का स्टूडेंट था। तो ये सब उसने, रोहन ने अपनी आंखों से देखा था। तो उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी मिसेस ग्रूवर्स के गार्डन में जाने की। सो forget it, I said. However, the thought kept haunting me till the day before my birthday, and I just could not think of anything else. तो उसने बोला forget it, भूल जाओ, रोहन ने बोला भूल जाओ। लेकिन वो जो थॉट था हॉन्टिंग यानी डरावना, वो उसके बर्थडे तक उसे हॉन्ट कर रहा था, यानी जा नहीं रहा था उसके दिमाग से। और वो हर चीज़ में उसी के बारे में सोच रहा था, एक बार जाऊँ, जाके वो करूँ, क्योंकि उसका बर्थडे, उसको गिफ्ट चाहिए था ना, इसीलिए। ओके, आई सेड टू मुक, इफ़ यू कम अलॉन्ग विथ मी आई विल गो टू मिसेस ग्रूवर्स गार्डन टू नाइट एंड डू इट। तो उसने मुक को बोला ओके ठीक है, चल एक काम करते, तू मेरे साथ आएगा ना तो मैं मिसेस ग्रूवर्स के गार्डन में आज रात जाऊँगा। तो मुक ने बोला वाई शुड आई कम अलॉन्ग, आई हैव नो सीक्रेट विश। तो मुक ने क्या बोला कि मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ, मेरा तो कोई सीक्रेट विश नहीं है बाबा, मैं नहीं आऊँगा। कम ऑन, लेट अस गो एंड विश फॉर माई टेबल टेनिस सेट। सो एट 10 minutes to 12 मुक एंड आई मेट टू द बैक ऑफ ओल्ड ग्रूवर्स गार्डन। ठीक है, तो उसने बोला चलो ना, मेरे विश के लिए, मेरे टेबल टेनिस के लिए तुम आ ही सकते हो, मेरे साथ चलो सिर्फ। तो जब रात को 12 बजने में 10 मिनट कम था, तब मुक और रोहन मिसेस ग्रूवर्स के गार्डन के बैक साइड में, मतलब बैकयार्ड में गए। वी क्लाइम एंड सेट ऑन द बाउंड्री वॉल. We looked down into the garden, which lay dark and silent in the dim light of the moon, and there was a banyan tree, its aerial roots swaying in the gentle breeze of the night. We jumped down, reached the tree, and looked around carefully. तो आधी रात को 12 बजने में 10 मिनट जब कम था, तो ये लोग गए और उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो वॉल पे वो लोग बैठे। बैठने के बाद उन लोग ने पूरा गार्डन देखा। गार्डन देखने के बाद उनको मूनलाइट के अंधेरी, मतलब एकदम 12 बजने के टाइम पे मूनलाइट कैसे रहते हैं वैसे सब जगह पे मूनलाइट पड़ रही थी और साइलेंट, हर जगह पे साइलेंस था। देन उनको वो बैनियन ट्री दिखी, और बैनियन ट्री आपको पता है उसमें बहुत सारे रूट्स होते हैं जो ऐसे लटकते रहते हैं। तो एरियल रूट्स जो थे वो ब्रीज के साथ, यानी ठंडी हवाएं चल रही थी ना, तो उसके साथ स्वै हो रहे थे, स्वै यानी लहरा रहे थे रात में। तो वो लोग नीचे जंप करते हैं और वहाँ पे आसपास केयरफुली देखते हैं और फिर वो बैनियन ट्री के पास जाते हैं। इमेजिन इफ शी इज़ अवेक, आई विस्पर्ड एंड पॉइंटेड एट मिसेस ग्रूवर्स हाउस। तो रोहन ने बोला इमेजिन करो अगर मिसेस ग्रूवर जाग गई तो। Nobody is awake at this ghostly hour of the night, hissed Mook. Now get going, run. अब मुक को थोड़ा गुस्सा आ गया, बोलता है इतनी आधी रात को कौन जागेगा, वो भी इतनी डरावनी रात में, कोई नहीं जागेगा, चलो फटाफट जाओ और रन करना शुरू करो। I ran as fast as I could, chanting उनके मुनके टिम्पिटू। I wish my wish is coming true. तो वो भागा बहुत ज़ोर ज़ोर से भागा और वो चैंट कर रहा था। चैंट यानी बोलना, मंत्र बोल रहा था, उनके मुनके टिम्पिटू 17 टाइम्स उसे नॉन स्टॉप बोलना था। तो और उसने ये भी बोला कि काश मेरी विश जो है वो ट्रू हो जाए। ओवर एंड ओवर अगेन आई फेल्ट अ बिट स्कैर्ड। जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा था उससे थोड़ा डर लगने लग गया, स्कैर्ड यानी डर।
दैट वॉज वाई आई ट्राइड टू गेट इट ओवर क्विकली एंड इंक्रीज माई स्पीड, इसीलिए वो फटाफट उसने स्पीड बढ़ाई ताकि जल्दी से जल्दी ये काम पूरा कर सके और यहाँ से भाग सके। आई इंक्रीज द चैंटिंग टू, उसके साथ साथ स्पीड बढ़ाने के साथ साथ उसकी जो चैंटिंग थी ना, उसकी जो वॉइस थी वो भी बढ़ने लग गई थी। एंड ऑल द वाइल आई वेंट ऑन लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ द नाइट, अ क्रैकल हियर एंड अ स्विज देयर, और सब जगह साइलेंस हो गया था और उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्रैकल की साउंड्स या स्विस, ऐसे हवाएं चलती है तो स्विस, वो रात अंधेरी रात में कैसे आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं वैसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सडनली अ फेरोशियस बार्क टू द स्टिलनेस ऑफ द नाइट, स्टिलनेस यानी एकदम शांति था ना, सिर्फ हवाओं की आवाज़ ये सब आवाज़ आ रही थी। तो अचानक से एक फेरोशियस यानी भयानक सी बार्किंग की आवाज़ आई। बार्किंग यानी कोई डॉग था वो बार्क कर रहा था, उसकी आवाज़ आई। आई फ्रोज, वो जम गया, मैं मतलब डर गया। इनसाइड मिसेस ग्रूवर्स हाउस लाइट फ्लैश ऑन एंड द बैक डोर वॉज पुश्ड ओपन, तभी मिसेस ग्रूवर का जो घर था उसके पीछे बैक डोर में जो बैक डोर था वो खुला, उनके घर के अंदर की लाइट जली थी, फिर उसका बैक डोर भी खुल गया। हु इज़ देयर, कॉल मिसेस ग्रूवर, आंसर और आई विल सेंड द डॉग एट यू। तो मिसेस ग्रूवर को नहीं पता था कौन है, तो उन्होंने चिल्लाया, कौन है वहाँ पे, बताओ जल्दी, नहीं तो फिर मैं अपने डॉग को वहाँ पे छोड़ दूँगी। मुक मुक, आई मम्बल्ड, से समथिंग, बट मुक वॉज क्लाइंबिंग अप द ट्री। When I saw Mrs. Groover bend down to unleash the dog, I pleaded, please don't send the dog at us. I will explain everything if you let me. तो ये जो रोहन है वो घबरा गया और उसने बोला, मुक मुक हुआ, यहाँ वहाँ देख रहा है, मुक तो कहीं नहीं, और देखा तो मुक जो है वो ट्री के ऊपर क्लाइंब करने लग गया फटाफट। तो मिसेस ग्रूवर जो है वो बेंड हो रही थी, अपने डॉग को अनलीश कर रही थी। अनलीश यानी डॉग के जो गले में पट्टा होता है ना वो खोलना, लीश बोलते हैं उसे, तो वो खोल रही थी, तो उसे अनलीश कर रही थी। तो इसने प्लीड किया, गिड़गिड़ाया, उसने बोला, प्लीज़ डॉग को मत भेजो, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, बस मुझे एक मौका दो, ठीक है, इफ़ यू लेट मी स्पीक आउट सून, मिसेस ग्रूवर शाउटेड। मिसेस ग्रूवर ने बोला, जल्दी से बोलो। I told her everything. I feared she might not believe me, but she listened to me without interruption. She just looked at me with the hard, light green eyes of hers, as if she was trying to see right into my heart. तो उसने जो रोहन था उसने मिसेस ग्रूवर को सब कुछ बता दिया। अब उसे थोड़ा डर लग रहा था कि ये कैसी बचकानी बात है, मिसेस ग्रूवर बिलीव करेंगी भी कि नहीं करेंगी, लेकिन मिसेस ग्रूवर चुपचाप सुन रही थी बिना इंटरप्शन, मतलब बीच में आप बोलते हो ना, टोकते हो ना, वो सब नहीं किया, बिना इंटरप्शन के वो सुन रही थी। और उसको मतलब ऐसी लुक दे रही थी ना अपनी ग्रीन आइज से, ऐसा लग रहा था सीधा दिल के अंदर वो झांक सकती हैं। सो शी आस्क्ड फाइनली, एंड यू बिलीव इन उनके मन के टिम्पटू? तो उसने बोला, ठीक है, तो क्या तुम उनके मन के टिम्पटू में बिलीव रखते हो? डू यू थिंक इट विल हेल्प? तुम्हें लगता है कि इससे कुछ होगा? आई ड्रॉप माई हेड एंड सेड सॉफ्टली, आई होप इट विल। तो रोहन को थोड़ा डिजेक्टेड फील हुआ, सो ही ड्रॉप्ड हिज हेड, ऐसे मुंडी नीचे करके वो बोला, शायद से होगा। वेल, शी रिटर्न्ड, if you believe so, go and finish your rounds, she turned saying, and while leaving, would you mind using the front gate? तो उसने बोला, ठीक है, तो जाओ अपने राउंड्स पूरे कर लो। और फिर वो चली गई अंदर जाने के लिए, टर्न हो गई। और फिर जाने से पहले उन्होंने बोला, हाँ, जाते जाते फ्रंट गेट यूज़ करना, मतलब फ्रंट गेट से ही जाना, पीछे से जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आ ही चुके हो तो। I did finish the remaining 6 rounds and left her garden using the front gate. I swear that I would never return. तो फिर बाद में जो रोहन था उसने अपने 6 राउंड भी पूरे किए, और 6 राउंड पूरे करने के बाद उसने स्वेयर किया, कसम खाई कि दोबारा यहाँ कभी नहीं लौटेगा। And then the great moment came. I opened my gift, rejoiced over my new pair of shoes and hand-knitted pullover. And then my eyes fell on a parcel, a big parcel. तो फाइनली वो दिन आ गया था जिस दिन उसे सारे गिफ्ट्स मिले थे। वो गिफ्ट्स मिले तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसका जो पेयर ऑफ शूज़ था, फिर हैंड-निटेड पुलोवर था, वो उसे मिला। लेकिन वो मिलने के साथ साथ उसको एक बड़ा सा पार्सल भी दिखा, बहुत ही बड़ा पार्सल था। आई हैड नेवर रिसीव सच अ बिग पार्सल अर्लियर। तो उसने सोचा, मुझे इससे पहले इतना बड़ा पार्सल कभी मिला नहीं है। और उस पर क्या लिखा था? टू रोहन खन्ना, आई रेड, फ्रॉम उनके मुनके टिम्पटू। उस पर लिखा था किसके लिए था वो पार्सल? रोहन खन्ना के लिए था। और किसकी तरफ से था? फ्रॉम उनके मुनके टिम्पटू। आई स्टेयर्ड एट मुक एंड ही लुक्ड एज सरप्राइज्ड एज आई वॉज।
तो माई मदर आस्क्ड हु इज़ उनके मुनके टिम्पटू। टिम्पटू इजंट दैट एन अनयूजुअल नेम। तो ये दोनों सरप्राइज, मुक और रोहन को ये स्टोरी पता है ना, तो मुक एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों के दोनों हैरान कि ये क्या, कैसे हुआ। और उसकी मम्मा ने पूछा कि ये क्या है, ये किसकी तरफ से है, उनके मुनके टिम्पटू, बड़ा अजीब सा नाम नहीं है। येस आई सेड वेरी अनयूजुअल इंडेड। तो रोहन ने बोला हाँ सच में बहुत ही अजीब नाम है। I bent over the parcel and began to unpack it. I removed the strings and the paper impatiently. Impatiently यानी बेताबी से, है ना। तो वो नीचे बेंट हुआ और बेंट होने के बाद उसने फटाफट वो जो गिफ्ट्स थे वो अनपैक किए। गिफ्ट जो था अनपैक किया, सारे जो स्ट्रिंग्स और पेपर थे वो फटाफट निकालने लग गया। Finally, I removed the colorful gift wrapping and found a table tennis set. It was not a brand new table tennis set, but it was a fabulous one. Wow! I whispered just wow. तो उसने जब वो सब निकाला तो एक उसे क्या मिला, एक मस्त एकदम अच्छा सा टेबल टेनिस मिला। ये रहा आपको टेबल टेनिस, ठीक है। तो ये टेबल टेनिस उसे मिला। ये नया तो नहीं था, ब्रांडेड नहीं था, अच्छा था, लेकिन बहुत ही अच्छा था। तो उसके मुंह से सिर्फ वाओ ये एक वर्ड निकला, वाओ। जब आप बहुत अमेज्ड हो जाते हो ना, तो आप उसका कोई वो नहीं रहता, जो आपको चीज़ चाहिए रहती है वो आपको मिल जाती है, तो कैसी भी रहे आप उसे बस बिलीव नहीं करोगे कि वो आपकी है ऐसा। Till today, Mook swears he has nothing to do with it, and so do my parents. I wondered if old Mrs. Groover was responsible for the surprise. आज तक मुक स्वेयर करता है कि उसका उस गिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसने उसको वो गिफ्ट नहीं दिया और ना ही उसके पेरेंट्स ने दिया था। तो रोहन सोचता था क्या मिसेस ग्रूवर ने दिया होगा ऐसा सरप्राइज। आई वंडर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वन डे आई गैदर्ड अप ऑल द करेज आई पोसेस्ड एंड वेंट टू मीट मिसेस ग्रूवर। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, वैसे बहुत सोचता गया, सोचते सोचते एक दिन क्या किया, उसने थोड़ी हिम्मत जमा की, करेज अपना गैदर किया और वो मिसेस ग्रूवर से मिलने गया। आई यूज़ द फ्रंट गेट एंड रैन द बेल। तो इस बार वो फ्रंट गेट से गया था, बैक गेट से नहीं गया था। तो उसने फ्रंट गेट लिया और बेल रिंग किया वहाँ का। I had gone over my lines 100 times, but when she looked down on me with her pale green eyes, I felt my heart sink and my courage vanish, and all I could do was stutter like an idiot. तो फिर उसने क्या किया, जैसे ही गेट खुला वैसे ही मिसेस ग्रूवर सामने खड़ी हुई। वो अपना सारा लाइंस प्रिपेयर करके गया था, वो क्या बोलेगा, बट जैसे ही मिसेस ग्रूवर ने उसको देखा, उसका जो सारा का सारा जो करेज था, हिम्मत थी, वो तुरंत वैनिश हो गया और वो स्टटर मतलब यानी हकला हकला के बोलने लग गया, ऐसे रुक रुक के स्टैमर होने लग गया। गुड आफ्टरनून मैडम, डू यू आई मीन डिड यू हैव यू सॉरी बट डू यू बिलीव इन उनके मुनके टिम्पटू, ऐसा वो बोलने लग गया था। उसकी सारी जो हिम्मत थी वो ब्रेक हो गई थी, इनविजिबल हो गई थी। Now, Mrs. Groover continued to look at me with a strange look in her eyes. She replied softly but seriously, yes, I do believe in Unke Munke Timpatu. I had wished to have somebody over for tea today, and here you are. Now, isn't it a perfect example of Unke Munke Timpatu? तो मिसेस ग्रूवर ने कुछ नहीं किया, बस उसे देख रही थी, अजीब मतलब स्ट्रेंज लुक दे रही थी, और उन्हें सॉफ्टली लेकिन सीरियसली बोला, हाँ मुझे इनके मुनके टिम्पटू पे भरोसा है। अभी देखो ना, मैं आज ही सोच रही थी काश मेरे साथ कोई टी के लिए आ जाता, टी मतलब चाय पीने के लिए आ जाता, और देखो परफेक्ट एग्जाम्पल है, तुम आ गए मेरे साथ चाय पीने। शी स्माइल एंड शी लुक सो डिफरेंट, ऑलमोस्ट ह्यूमन। तो इस बार पहली बार उसने स्माइल किया, ऐसा रोहन ने बोला, पहली बार मिसेस ग्रूवर ने स्माइल किया और पहली बार मिसेस ग्रूवर एक ह्यूमन दिख रही थी रोहन की आंखों में। From that day onwards, Mook and I went to see old Mrs. Groover quite often, not only because she made the best tea and had the best cookies, no, we went because we liked her. And then we had one thing in common, we all believed in Unke Munke Timpatu. फिर उस दिन के बाद से मुक और रोहन जो ओल्ड मिसेस ग्रूवर थी उनसे मिलने हमेशा जाते थे, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनकी चाय अच्छी थी या कॉफ़ी या जो कुकीज़ वो सर्व करती थी वो अच्छी थी, नहीं, बल्कि उन लोग को लगा कि वो उनको पसंद करते हैं, वो उनको बहुत अच्छी इंसान है वो, तब से वो उनसे मिलते रहते थे। और एक चीज़ इन सब में कॉमन थी, सबके सब उनके मुनके टिम्पटू में बिलीव करते थे। ठीक है, तो ये स्टोरी थी सिगरून श्रीवास्तव की सम मोर शॉर्ट स्टोरीज़, ये वहाँ से ली गई है, ये उनकी बुक होगी, उसमें से एक स्टोरी ली गई, और पढ़ना होगा तो आप कर सकते।
सर्च। और स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, और कोई मतलब चैप्टर्स चाहिए होंगे तो प्लीज़ बताइए।